हेलो गाइस, स्वागत है आपका मोबाइल पाठशाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए डाइस का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। देखिए, लास्ट बार जब हमने डाइस पढ़ा था तो हमने डाइस में क्या पढ़ा था? टू पोजीशंस ऑफ डाइस हम पढ़ रहे थे, जिसमें डाइस की हमें दो पोजीशन दी जाती हैं और उसके बेसिस पे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी दो पोजीशन ऑफ डाइस का केस है, वन कॉमन वाला। ठीक, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने डाइस पे कराया था उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये अगला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है, डाइस की दो पोजीशन दी हुई है। ठीक, पूछा है जो तीसरी पोजीशन है डाइस की, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है? ये केस कौन सा है? ये दो पोजीशन ऑफ डाइस और वन कॉमन वाला केस है, यानी कि इन दोनों डाइस में आपको कुछ कॉमन मिलेगा। अब बताइए वो कॉमन क्या है? इस बार क्या है ना कि डाइस में नंबर नहीं है। जरूरी नहीं है डाइस में हमेशा आपको नंबर मिले, आपको लेटर और सिंबल भी मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे इस बार दोनों डाइस में क्या कॉमन है? कोई लेटर कॉमन है, वो कॉमन लेटर है ई। फिर हम करते क्या है, कॉमन लेटर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं दोनों ही डाइस में। तो हम क्या करते हैं, ई से चलते हैं क्लॉकवाइज और यहाँ पे भी ई से क्लॉकवाइज चलते हैं। तो जब ई से क्लॉकवाइज चलेंगे तो ई से जाएंगे ए की तरफ और ए से बी की तरफ। ई से गए ए पे और ए से आगे बी पे। वही काम यहाँ पे भी करना है, ई से सी और फिर सी से एफ, ई से सी और सी से एफ। अब आप देख लीजिए कौन सा लेटर बच गया जो यहाँ पे नहीं है। वो लेटर कौन सा है? एक लेटर होना चाहिए, वो लेटर है डी। डी किसके अपोजिट होगा? ई के। ए के अपोजिट क्या आएगा? सी। सी के अपोजिट ए, बी के अपोजिट एफ और एफ के अपोजिट बी। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे क्या आएगा? ठीक, आप मुझे बताइए क्या क्वेश्चन मार्क की जगह पे, क्या क्वेश्चन मार्क की जगह पे सी आ सकता है? सी, क्या सी आएगा? तो आप कहेंगे नहीं आएगा सी। क्यों? क्योंकि अगर सी यहाँ पे आ गया तो ए और सी साथ हो जाएंगे, और यहाँ हमें क्लियर दिख रहा है कि ए और सी साथ नहीं है बल्कि अपोजिट है, इसीलिए सी नहीं आएगा। पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, क्या डी आ सकता है यहाँ पे? डी, क्या डी ए के अपोजिट है? नहीं। क्या डी बी के अपोजिट है? नहीं। डी के आने का चांस हो सकता है। आगे देखते हैं अगला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है? ई। क्या यहाँ पे ई आ सकता है? ई, तो आप कहेंगे इस जगह पे ई भी आ सकता है। क्यों? क्या ई किसी के अपोजिट है इसमें से? आप कहेंगे कि भाई ई तो जो है वो बी के अपोजिट है, डी के अपोजिट, और यहाँ डी तो है नहीं, यहाँ तो ए और बी है, तो यहाँ पे भी ई भी आ सकता है। लास्ट बचता है एफ। क्या यहाँ पे एफ आएगा? अगर आपने यहाँ पे एफ को रख दिया तो बी और एफ जो है वो साथ में हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बी और एफ अपोजिट है, यानी कि पहला और चौथा तो गलत हो गया। अब सवाल ये है यहाँ पे डी आएगा या ई। तो इसके लिए मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी कि आप क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए और बी। इन दोनों डाइस में ए और बी कहाँ पे है? तो आप कहेंगे इस वाली डाइस में ए और बी है। तो हमें करना क्या होता है, ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ चलिए। जैसे अगर मैं ए से बी की तरफ चलूं तो ये कौन सी डायरेक्शन है? तो आप कहेंगे ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। और अगर मैं यहाँ पे ए से बी की तरफ चलूं तो ये कौन सी डायरेक्शन है? तो आप कहेंगे डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये जो एरो है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे जो एरो है ये क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये डाइस और ये डाइस एक दूसरे के अपोजिट पोजीशंस में रखी हुई है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लेटर दिख रहा है ए और बी के साथ, क्या दिख रहा है आपको? ई। तो यहाँ पे ए और बी के साथ वो लेटर आएगा जो ई के अपोजिट होगा, और आप यहाँ से देखिए ई के अपोजिट क्या है? बी। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी, और डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, मान लेते हैं यही डाइस कुछ इस तरह रखी गई होती। ठीक, यहाँ पे डाइस है, ये है ए, यहाँ पे है बी, और यहाँ पे होता क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे हम ए से बी की तरफ चलेंगे तो कौन सी डायरेक्शन होगी ये? तो आप कहेंगे क्लॉकवाइज। और यहाँ पे अगर हम ए से बी की तरफ चलेंगे तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? तो आप कहेंगे ये भी क्लॉकवाइज होगी। अगर ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज, मतलब ये दोनों डाइस बिल्कुल सेम है। बिल्कुल सेम का मतलब ये हो गया कि ए और बी के साथ जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है वही नंबर यहाँ पे भी ए और बी के साथ दिखना चाहिए। इसका मतलब उस केस में आंसर होता है ई, लेकिन जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसमें आंसर क्या होगा? बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दो पोजीशन, अगला जो केस है उसमें क्या है, डाइस की दो पोजीशन होंगी लेकिन इस बार दो कॉमन होंगे। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? दो पोजीशन और एक कॉमन। अब कौन सा केस है? दो पोजीशन और दो कॉमन का केस। देखिए दो कॉमन में क्या होता है, एक इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूं। देखिए दो पोजीशंस है
और इस बार कितने कॉमन है, 2 कॉमन। देखिए कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। यहाँ पे देखिए एक डाइस है और एक डाइस यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 1 3 5, यहाँ पे लिखा है 1 3 6। 2 डाइस है और पूछा गया है नंबर अपोजिट टू 3। 3 के अपोजिट क्या आएगा? ठीक, एक काम करते हैं, तो 3 नहीं करते हैं, यहाँ पे अभी हम ले लेते हैं 6। ठीक है, पूछा गया है 6 के अपोजिट क्या आएगा। अब देखिए इस बार डाइस में क्या है ना, डाइस की 2 पोजीशन दी हुई है, लेकिन इस बार इन दोनों डाइस में आपको 2 नंबर कॉमन मिलेंगे। अच्छा, वो नंबर कौन से हैं? यहाँ पे देखिए 1 और 3 कॉमन है और यहाँ पे 1 और 3 कॉमन है। दोस्तों, जब भी ऐसा केस होगा कि डाइस की 2 पोजीशन में 2 नंबर कॉमन मिलेंगे, तो कॉमन नंबर हटाने के बाद जो नंबर बच जाते हैं वही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसका मतलब हमें ये पता चल चुका है कि 5 के अपोजिट 6 आएगा। ठीक, 5 के अपोजिट 6 आएगा और 6 के अपोजिट 5। क्वेश्चन में पूछा था नंबर अपोजिट टू 6, तो क्या हो जाएगा आंसर 5। तो इसमें क्या किया गया, इसमें ये देखा गया कि कौन से 2 नंबर कॉमन है, उन्हें हटा लीजिए, उसके बाद जो नंबर आपको दिखेंगे वही एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब सवाल ये आता है कि अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया होता, सेम इसी क्वेश्चन में ये पूछा गया होता कि नंबर आप बता दीजिए, नंबर अपोजिट टू 1 के अपोजिट क्या नंबर आएगा। दोस्तों, ये जो हमने आंसर दिया ना कि 5 के अपोजिट 6 और 6 के अपोजिट 5, ये एक डेफिनेट आंसर था। इसके अलावा अगर हमें कोई आंसर देना होगा तो वो हम डेफिनेटली नहीं दे पाएंगे। वो आंसर जो है पॉसिबिलिटी में दी जाएगी और उसका आंसर डिपेंड करेगा कि हमारे सामने ऑप्शन कैसे है। जैसे इसमें पूछा गया है नंबर अपोजिट टू 1, 1 के अपोजिट क्या आएगा। आप इन दोनों डाइस को जरा ध्यान से देखिए। इस डाइस में 1 के साथ 5 है और 1 के साथ 3 भी है। इसका मतलब ये हमें मालूम है कि 5 और 3 तो 1 के अपोजिट नहीं आएंगे। सेकंड डाइस में हमें पता है कि 1 के साथ 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब 6 भी नहीं आएगा 1 के अपोजिट। अब मुझे बताइए 1 के अपोजिट फिर क्या आएगा। 1 के अपोजिट वो नंबर आएंगे जो इस वक्त आपको डाइस में नहीं दिख रहे हैं। तो कौन से वो 2 नंबर जो डाइस में नहीं दिख रहे हैं? तो आप कहेंगे एक तो हो गया 4 और एक हो गया 2। यानी कि अगर हमें आंसर देना होगा तो हम ऐसे पॉसिबिलिटी के साथ देंगे, या तो 4 आ गया या तो 2 आएगा। ठीक, 1 के अपोजिट। वही सेम केस होता अगर आपसे पूछा गया होता नंबर अपोजिट टू 3, 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 है, 3 इस डाइस में भी है। ठीक, आपको क्लियर दिख रहा है कि 3 के साथ 1 और 5 है, यानी कि 1 और 5 कभी भी 3 के अपोजिट नहीं आएंगे। उसी तरह से 3 के साथ यहाँ पे 6 है फिर से, यानी कि 3 5 6, ये 3 नंबर 3 के साथ अपोजिट नहीं आ सकते। तो क्या आएगा 3 के अपोजिट? 3 के अपोजिट अब वही नंबर आएंगे जो इस डाइस में नहीं दिख रहे हैं, और वो नंबर फिर से कौन कौन है? 4 और 2। ठीक, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में कि अभी तो हम आंसर कैसे दे रहे हैं पॉसिबिलिटी में। अब हम ये देखते हैं कि इसका आंसर, ऐसे क्वेश्चंस में आंसर ऑप्शन के हिसाब से कैसे वेरी करता है। देखिए यहाँ पे 2 डाइस हैं, वही केस हम पढ़ रहे हैं 2 कॉमन वाला। 2 पोजीशन होंगी लेकिन 2 कॉमन। चलिए ये 2 डाइस हो गए। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 3 4, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 4 और 5। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है नंबर बता दीजिए अपोजिट टू 3 और नंबर अपोजिट टू 2। ठीक, चलिए देखते हैं। डाइस की 2 पोजीशन दी हुई है, देखेंगे कितने नंबर कॉमन है। तो यहाँ से देख के हमें पता चल गया है कि 2 नंबर कॉमन है, 2 और 4 यहाँ पे हैं और 2 और 4 यहाँ पे हैं। मैंने बताया था कॉमन लेने के बाद डाइस में जो नंबर बच जाते हैं वही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 के अपोजिट 5 आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा था पहला क्वेश्चन नंबर अपोजिट टू 3, आंसर आ जाएगा 5। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है नंबर अपोजिट टू 2, 2 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। अब आप देखिए 2 के अपोजिट नहीं 4 आएगा ना ही 3 आएगा, और 2 के अपोजिट 5 भी नहीं आएगा। तो 2 के अपोजिट कौन आएंगे? वो नंबर आएंगे जो इस डाइस में भी आपको नहीं दिख रहे। तो 2 के अपोजिट क्या आ सकता है? या तो 1 आएगा या तो 6 आएगा।
ये आंसर हुआ पॉसिबिलिटी में। अब देखते हैं अगर इसका ऑप्शन दिया होता तो आंसर कैसे वेरी करता। तो सबसे पहला आप देखिए, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन का, ये पहला सवाल है, दूसरा सवाल है, दूसरे क्वेश्चन के मैं यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन लिखूंगा अभी। ठीक, तो सबसे पहले टाइप का ऑप्शन कुछ इस तरह है कि ऑप्शन लिखा हुआ है 1, ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 1 और 6, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। सवाल में पूछा गया था 2 के अपोजिट क्या आएगा। आपको पता है 2 के अपोजिट या तो 1 आएगा या तो 6 आएगा। क्या मैं पहले वाले को सही कर सकता हूँ? अगर आपने पहला वाला मार्क कर दिया तो इसका मतलब आपको डेफिनेटली ये बात पता है कि 1 आंसर होगा, मतलब 2 के अपोजिट 1 आएगा, ये आपको पक्का पता है। क्या सच में आपको पक्की जानकारी है कि 2 के अपोजिट 1 ही आएगा? नहीं, या तो 1 आएगा या तो 6 आएगा। इसीलिए हम पहले वाले को सही नहीं मान सकते, ना ही हम दूसरे वाले को सही मानेंगे। अब बचा ऑप्शन नंबर सी और डी, इसमें से हम किसको सही मानेंगे? तो आप देखिए, क्या डी आंसर हो सकता है वन ऑफ दीज? देखिए डी आंसर नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है कि इतना तो हमें जानकारी है ही, ये जानकारी तो हमें है ही कि 2 के अपोजिट जो भी आएगा वो 1 और 6 में से ही कोई होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा, डी भी गलत हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरे टाइप का आंसर, सेकेंड टाइप का। देखिए अगर ऑप्शन ऐसे होते, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 6, उसके बाद में कैन नॉट बी डिटरमाइंड और नन ऑफ दिस। 1 है, 6 है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड है और नन ऑफ दिस है। अब बताइए क्या 1 आंसर होगा? अगर आपने 1 लगा दिया तो फिर से वही बात, आपको डेफिनेटली ये बात पता होनी चाहिए कि 1 आंसर होगा। तो आप कहेंगे नहीं 1 को तो नहीं मान सकते, ठीक, क्योंकि हमें डेफिनेटली नहीं पता कि 1 आंसर होगा। उसी तरह से क्या हम 6 को मार्क कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 6 के बारे में भी हमें डाउट है। आना इन्हीं दोनों में से कोई एक है, लेकिन हम मार्क दोनों को नहीं कर सकते अभी। तो जब हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि 1 होगा या 6, इसका मतलब हम इस चीज को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, एक लास्ट टाइप का ऑप्शन देखते हैं। लास्ट ऑप्शन कुछ इस तरह है, और डी। देखिए वन 6 हो गया, फिर आप लिख लीजिए 3 और नन ऑफ दीज। अब बताइए आप, देखिए 1 और 6 ही आएंगे 2 के अपोजिट। ऑप्शन देखिए जरा क्या दिया हुआ है, 1 6 3 और डी है नन ऑफ दीज। अब मुझे बताइए क्या 3 आंसर हो सकता है कभी भी? आपको पता है कि 1 ये जो 2 है, 2 के साथ हमेशा 3 है, यहाँ पे 2 के साथ 3 है हमेशा। देखिए 2 के साथ ही है 3, तो 2 तो कभी 3 तो कभी 2 के अपोजिट नहीं आ सकता, ये तो गलत हो गई। अब हमें 1 6 और नन ऑफ दीज में से कोई एक चुनना है। आपको पता है 1 भी आ सकता है, आपको पता है 6 भी आ सकता है, लेकिन अगर हम इन दोनों में से किसी एक को मार्क करते हैं तो इसका मतलब हमें पता है कि डेफिनेटली आंसर वही होगा। लेकिन आज जैसा कि आपको पता है कि हमें इस बात की पक्की जानकारी नहीं है कि 1 और 6 में से कौन आएगा, तो हमें मार्क करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि नन ऑफ दीज। तो आपने देखा इन 3 टाइप के ऑप्शन में क्वेश्चन सेम है, लेकिन आंसर बार बार वेरी कर रहा है। एक बार कैन नॉट बी डिटरमाइन हो गया, एक बार 1 और 6 हो गया, एक बार हो गया नन ऑफ दीज। ठीक, अब चलते हैं इसी 2 कॉमन केस पे, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए इसी 2 कॉमन के केस पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं सवाल में आपसे कहा गया होता, इसी क्वेश्चन में आपसे ऐसे कहा गया होता, 2 डाइस हैं, फिर से डाइस है 1 3 5 1 3 4। पूछा गया है नंबर अपोजिट टू, नंबर अपोजिट टू आप बता दीजिए 3 के अपोजिट क्या आएगा। ठीक है, अब देखते हैं 3 के अपोजिट नंबर पूछा गया है और ऑप्शन आपका इस तरह से है,
4 5, उसके बाद में 3 और 2, 4 5 3 2, 4 ऑप्शन आपके सामने है। पूछा गया है नंबर अपोजिट टू 3। बहुत ध्यान से देखिए, आपको पता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि 3 के अपोजिट कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। आपको पता है 2 कॉमन का केस है, तो यहाँ पे हम डेफिनेटली सिर्फ एक बात ये कह सकते हैं कि 4 के अपोजिट जो होगा वो 5 आएगा। पूछा जाए 3 के अपोजिट क्या आएगा, तो 3 के अपोजिट वो नंबर आएंगे जो डाइस पर नहीं दिख रहे। वो नंबर कौन कौन से हैं, तो एक तो हो गया 6 और एक हो गया 2। 2 और 6 में से ही कोई एक नंबर आएगा, ठीक है। 2 और 6 में से ही कोई एक नंबर आना चाहिए 3 के अपोजिट। आप देखिए जरा इस क्वेश्चन में पूछा नंबर अपोजिट टू 3। आप बताइए कि 3 के अपोजिट 3 आएगा कभी, तो आप कहेंगे नहीं। क्या 3 के अपोजिट 4 या 5 में से कोई आ सकता है, तो आप ध्यान से देखिए 3 के साथ 5 भी है और 3 के साथ 4 भी है, ये दोनों भी नहीं आएंगे। अब सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है 2, तो यहाँ पे इस बार हमें 2 को ही मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ यही पूछा गया था कि 3 के अपोजिट बताइए, तो पहले हमने ये देख लिया 3 के अपोजिट आ क्या सकता है, 2 और 6 ही आएंगे। उसके बाद हमने ऑप्शन एलिमिनेट किया। देखिए 4 5 3 नहीं आएंगे कभी भी, 3 के अपोजिट 3 तो आएगा ही नहीं। 4 और 5 इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि 4 और 5 डाइस में 3 के साथ है, तो सिर्फ कौन सा ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, तो 2 कॉमन के केस पे आपसे जितने भी क्वेश्चन पॉसिबली पूछे जा सकते थे वो मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। और ऑप्शन कैसे चेंज होगा, तो उसके बेसिस पे हम आंसर कैसे देंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं अगले केस पे। देखिए एक क्वेश्चन ये है, ये भी क्वेश्चन है, देखिए 2 कॉमन का, 2 कॉमन का एक और क्वेश्चन है ये, इसको भी कर लेते हैं। देखिए सवाल में पूछा गया है डाइस की 2 आपको पोजीशन दी गई है, पूछा है इनमें से कौन सा होगा पोजीशन जो डाइस का तीसरा पोजीशन होना चाहिए, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इन दोनों में से देखने की कोशिश करूं तो 2 पोजीशन है और एक कॉमन, 2 कॉमन वाला केस है। कैसे, यहाँ पे देखिए 3 और 6 कॉमन, यहाँ पे भी 3 और 6 कॉमन, ठीक। इसका मतलब 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब आते हैं ऑप्शन पे, जरा ध्यान से देखिएगा इस ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर ए को। यहाँ पे लिखा है 1 और 2, 1 और 2 यहाँ पे आपको 7 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको क्लियर पता है कि 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है, तो 7 तो नहीं आएंगे, तो ऑप्शन नंबर पहला जो है वो गलत हो जाएगा। अच्छा, अब ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। 4 5 6 लिखा हुआ है, 4 5 6, क्या इसमें कोई गलती है 4 5 6 में, तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसके अपोजिट क्या है। 4 5 6 में नहीं पता है कि कौन किसके अपोजिट है, तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। उसी तरह इस क्वेश्चन में देखिए 2 6 4 लिखा है, यहाँ पे भी आप ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है 2 के अपोजिट 6 है या 2 के अपोजिट 4 है, या 2 के अपोजिट या 4 के अपोजिट जो है 6 है, ये भी आपको नहीं पता। आपको सिर्फ ये पता है 2 के अपोजिट 1। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी सेम दिक्कत, आप नहीं बता सकते 3 के अपोजिट 6 है या 4 के अपोजिट 6 है या 3 के अपोजिट 4। यहाँ पे हमें ये पता था कि 1 और 2 अपोजिट है, इसीलिए हम इसको एलिमिनेट कर पाएंगे। अब सवाल ये है कि सही आंसर इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, लेकिन उसको चूज कैसे करें, क्योंकि और कोई तरीका हमारे पास है ही नहीं। जो हमारे पास कंफर्म जानकारी थी वो ये थी कि 1 के अपोजिट 2 आएगा, उसके बेसिस पे ये एलिमिनेट हो गया। दोस्तों जब भी ऐसा हो तो हमें सिर्फ ये देखना है, जिस भी ऑप्शन में आपको 1 या 2 में से कोई भी एक नंबर दिखाई दे गया वही आपका आंसर होगा। जिस भी ऑप्शन में 1 या 2 में से कोई भी एक नंबर दिखाई दे वही आपका आंसर होगा। तो आप बताइए इन 3 डाइस में कौन सा ऐसा डाइस है, इन तीनों डाइसों में जिसमें 1 या 2 दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ पे देखिए आपको 2 दिख रहा है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब सवाल है क्यों, ऐसा क्यों हुआ। देखिए दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर बी में ना ही आपको 1 दिख रहा है ना ही आपको 2 दिख रहा है, इसका मतलब वो दोनों पीछे हैं। अगर वो दोनों पीछे हैं इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो दोनों साथ हैं। मैंने आपको बताया था 2 अपोजिट नंबर डाइस में, 2 अपोजिट नंबर ना ही एक साथ दिखेंगे ना ही एक साथ छिपेंगे, क्योंकि अगर वो छिप गए इसका मतलब साथ है, और अगर दिख गए इसका मतलब साथ है। क्योंकि डाइस में 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी वाले डाइस में 1 और 2 हमें नहीं दिख रहे, इसका मतलब वो पीछे है, और पीछे होने का मतलब वो साथ है। और आपको पता है साथ हो ही नहीं सकते क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाता है। और ऑप्शन नंबर डी भी इसीलिए गलत हुआ क्योंकि यहाँ पे भी हमें ना ही 1 दिख रहा है ना ही 2। 1 और 2 पीछे होंगे और पीछे का मतलब साथ होंगे, जबकि होने क्या चाहिए, अपोजिट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला केस भी आपको समझ में आ गया। इसे मैं स्टार मार्क इसलिए कर रहा हूँ
क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वो क्या करता है, दो अपोजिट नंबर को पीछे कर देता है। तो उस वक्त ये चीज दिमाग में नहीं आती कि दो अपोजिट नंबर हम देख के तो एलिमिनेट कर लेते हैं कि दो अपोजिट नंबर साथ दिख रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि अगर नहीं दिख रहे हैं तो पीछे होंगे, और पीछे होंगे तो साथ होंगे, और साथ नहीं होने चाहिए क्योंकि वो अपोजिट है। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी टू कॉमन वाला ही है, डाइस के दो पोजीशन और दो कॉमन। अच्छा, इसमें कॉमन क्या है, तो आप कहेंगे बी और सी कॉमन है, और यहाँ पे भी बी और सी कॉमन है। ठीक है, सवाल में पूछा गया है डाइस की दो पोजीशन दी गई है, इन चारों डाइसों में डाइस की तीसरी पोजीशन कौन सी होगी। तीसरा पोजीशन डाइस का बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी, ये ऑप्शन नंबर सी, और ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक, देखते हैं यहां से हमें क्या जानकारी मिल पाती है कंफर्म, वो ये कि ए और एफ जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। चलिए तो पता चल गया हमें। ऑप्शन नंबर ए, ध्यान से देखिएगा, ए और एफ जो कि एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पर साथ दिख रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। अब जो हमने इसके पहले क्वेश्चन में किया था वही काम करना है। इन तीनों डाइसों में उस डाइस को पहचानिए जिसमें आपको ए या एफ में से कोई एक दिख जाए, तो आप कहेंगे ऐसा डाइस है ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि इसमें हमें ए दिख गया है। जिसमें भी हमें ए एफ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ए और एफ जो वो पीछे है, और पीछे का मतलब वो साथ है, जबकि उन्हें होना क्या चाहिए, अपोजिट। क्या होना चाहिए, अपोजिट। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बाकी डी और बी ये दोनों गलत हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये टू पोजीशन का लास्ट केस है, टू पोजीशन का लास्ट केस है। ये कौन सा केस है, नो कॉमन वाला केस। जब हमें डाइस दी तो जाती है, लेकिन दोनों डाइसों में कुछ कॉमन नहीं होता, कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे एग्जांपल देखिए, एक डाइस ये है और दूसरी डाइस ये है। यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों डाइस हैं। पूछा गया है नंबर अपोजिट टू 1, एक के अपोजिट क्या है, ये हमसे पूछा गया। दोस्तों मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको डाइस मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, तो मैंने बताया था पूरे डाइस में ऐसे दो ही केसेस होते हैं जहां पे हमें ये चेक करना होता है कि दी गई डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड। वो कौन से केस थे, पहला केस तो कौन सा था, जब डाइस की सिर्फ एक पोजीशन दी जाती है। दूसरा ये वाला केस है जब डाइस की दो पोजीशन दी जाए और दोनों ही डाइस में कुछ कॉमन ना हो। क्या आपको यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 6 है, तो कॉमन तो कुछ नहीं। ऐसे केस में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि दी गई डाइस जनरल है या स्टैंडर्ड। अगर मैं इस डाइस की बात करूं तो क्या है, डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल। एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं, देखिए जनरल डाइस क्या होता है और स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। जनरल डाइस में क्या होता है, एडजेसेंट का सम जो होता है, एडजेसेंट वाली सरफेस का सम वो 7 होता है, और स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। कहने का मतलब जो जनरल डाइस होती है उसमें पड़ोसी सतहों का सम 7 होना चाहिए, और स्टैंडर्ड डाइस में विपरीत या अपोजिट सतहों का सम 7 होना चाहिए, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। अच्छा, इस डाइस में देखिए, एक और दो करेंगे तो 3 आएगा, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। किसी भी एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं आएगा। तो अगर किसी भी एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं आया, इसका मतलब डाइस क्या है, तो आप कहेंगे अगर एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं है तो डाइस स्टैंडर्ड होगी। अगर 7 हो जाता किसी भी एडजेसेंट सरफेस का सम तो जनरल हो जाती डाइस। यहाँ पे क्या है, डाइस स्टैंडर्ड। और आपको पता है स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है। तो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 1, तो 1 के अपोजिट क्या आना चाहिए, 6, क्योंकि 6 प्लस 1 कितना होता है, 7। ठीक है, उसी तरह पूछा गया होता 2 के अपोजिट बताइए, तो 2 के अपोजिट क्या आ जाता, 5। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं एक और। फिर से 2 डाइस हैं आपके पास और एक डाइस है। इन दोनों डाइसों में यहाँ पे लिखा है 1 6 2। 2 डाइस है, डाइस की 2 पोजीशन, इस बार फिर से दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। पूछा गया है नंबर अपोजिट टू 1, 1 के अपोजिट क्या आएगा,
जैसा कि आप इस डाइस को देख रहे हैं, फिर से डाइस की दो पोजीशन नो कॉमन का केस, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, डाइस जनरल या स्टैंडर्ड। तो एडजेसेंट सरफेस का सम देखिए यहाँ पे, 1 और 2 करेंगे जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, और 1 और 6 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको सम 7 मिल गया। अगर यहाँ पे सम 7 मिल गया दोस्तों, इसका मतलब डाइस जो है वो जनरल डाइस है। और आपको पता है जनरल डाइस में हम अपना आंसर फिक्स नहीं कर पाते, हमें आंसर जो है वो पॉसिबिलिटी में देना पड़ता है। आंसर हमारा ऑप्शन के हिसाब से चेंज होता है। तो यहाँ पे नंबर अपोजिट टू 1 क्या आ सकता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 के साथ 2 और 6 है, तो 2 और 6 तो 1 के अपोजिट नहीं आएंगे। जो बच गए, कौन बच गए, 3, 4 और 5। 2 के अपोजिट, 1 के अपोजिट यही 3 नंबर आ सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं अगर ऑप्शन हमारे सामने होता जिस प्रकार, तो वैसे हमारा ऑप्शन कैसे चेंज होता, आंसर कैसे चेंज होता हमारा ऑप्शन के हिसाब से। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ, A B C D। पहला ऑप्शन है 2, फिर 6, फिर 3, 2, 6, 3 कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आपको पता है 1 के अपोजिट कभी भी 2 नहीं आएगा, ना ही 1 के अपोजिट 6 आएगा, क्योंकि 1 के साथ 2 और 6 दोनों मौजूद है, तो अपोजिट तो नहीं आएंगे। आपको पता है 1 के अपोजिट 3 के आने की संभावना है, लेकिन अगर आपने 3 यहाँ पे मार्क कर दिया, इसका मतलब आपको डेफिनेटली पता है कि 1 के अपोजिट 3 आएगा। और आपको पता है कि हमें सिर्फ ये इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि 3 आ सकता है, एग्जैक्टली नहीं पता, डेफिनेटली नहीं पता हमें, तो यहाँ पे हम 3 भी मार्क नहीं कर पाएंगे। हमें क्या मार्क करना पड़ेगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर सेकंड टाइप का ऑप्शन देखिए। अब देखिए 3, 2, 6 और चलिए ठीक 3, 2, 6, 4 कर 3, 2, 6, 4। ठीक है, पूछा गया 3 के अपोजिट क्या आएगा। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैंने गलत ऑप्शन दे दिया, लेकिन ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें पूछा गया है 1 के अपोजिट क्या आएगा, इन्हीं चारों में से कोई एक हमें चुनना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको एक बात तो कंफर्म पता है कि 3 के अपोजिट कभी भी 4 नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि 3 और 4 साथ में है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक, क्या बी और सी में से कोई एक आ सकता है, बी और सी में से कोई आएगा 1 के अपोजिट, तो आप कहेंगे बी के पास है 2 और सी है जो है 6 है, तो 2 और 6 तो कभी नहीं आएंगे 1 के अपोजिट, क्योंकि 2 और 6 जो है वो तो 1 के साथ है, ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। अब आपके पास सिर्फ एक ही चॉइस बचती है 3, और वही आपको मार्क करना पड़ेगा 3। और आपको पता है कि 1 के अपोजिट 3 के आने की संभावना बिल्कुल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। फिर से ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। अब देखिए ऑप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा इस टाइप के ऑप्शन को। 3, 4, 5 और क्या ले लीजिए आप 2। अब देखिए इस ऑप्शन में क्या दिक्कत है, इस ऑप्शन में दिक्कत ये है कि इस ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है, इस ऑप्शन में, इन 4 ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसे हम हटा सकते हैं, वो ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि आपको पता है कि 1 के अपोजिट कभी भी 2 नहीं आएगा, क्योंकि 1 के साथ 2 है। अब सवाल ये है कि डी तो हमने हटा लिया, अब इन तीनों में से कौन सा आंसर होगा, 3, 4, 5, और 1 के अपोजिट या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा। ठीक, तो अब कैसे हम इस चीज को डिसाइड करें कि 3 आएगा या 4 या 5। देखिए इस टाइप का ऑप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा, जब भी कोई ऐसा केस हो आप डिसाइड ना कर पाए और आपको एक आंसर देना ही देना हो, तो ऐसे केस में हम करते क्या है, जिस भी नंबर के अपोजिट आपसे नंबर पूछा जा रहा हो, जैसे आपसे पूछा है 1 के अपोजिट क्या आएगा, तो इस वाले सरफेस को जरा यहाँ देखिए, वो सरफेस यहाँ है, तो यहाँ पे जो नंबर लिखा हो उसी का अपोजिट मान लेंगे। अगर 1 यहाँ पे होता तो यहाँ पे क्या है 4, तो हम कह देते 1 के अपोजिट 4 है। अगर 1 यहाँ पे होता तो यहाँ पे कौन सा नंबर है 5, तो हम कह देते 1 के अपोजिट 5 है। लेकिन यहाँ पे 1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग डाइस में देखिए यहाँ पे क्या है 3, तो 1 के अपोजिट 3 हो जाएगा,
लेकिन ये हम कब करेंगे दोस्तों? ये हम तभी करेंगे जब हमें एक आंसर देना ही देना है, ठीक, और कोई चॉइस नहीं हमारे पास, तो ऐसा हम तभी करेंगे, ठीक, नहीं तो नहीं। चलिए, तो नो कॉमन वाला एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, 2 डाइस है, ये हो गई पहली, ये दूसरी डाइस। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 2, 3 और 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 6, 4, 5, ठीक। पूछा गया नंबर अपोजिट टू 2, 2 के अपोजिट क्या नंबर आएगा? मैंने आपको बताया था जब भी दो कॉमन का सॉरी 2 पोजीशन डाइस की दी जाए और कुछ भी कॉमन ना हो तो चेक करते हैं डाइस स्टैंडर्ड है या जनरल। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डाइस जो है, ये वाली डाइस है स्टैंडर्ड डाइस। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे किसी भी 2 एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं है, मतलब पड़ोसी सतहों का कहीं पे भी सम 7 नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे 2, 3, 5, 2 और 1, 3, 3 और 1, 4, ठीक है। अच्छा एक बात और, अगर आपने ये वाली डाइस चेक कर ली है तो आपको दोबारा ये डाइस नहीं चेक करनी है, क्योंकि अगर ये डाइस स्टैंडर्ड है तो ये भी स्टैंडर्ड होगी, अगर ये जनरल है तो ये भी जनरल होगी। आपको चेक कोई एक ही डाइस करना है, तो पहला चेक कर लीजिए, दूसरा चेक कर लीजिए। जैसे अगर सेकंड डाइस में देखो तो ये भी डाइस स्टैंडर्ड ही आएगी। उसका रीजन ये है किसी भी 2 एडजेसेंट सरफेस का सम 7 नहीं है। देखिए 6 और 5 11, 5 4 9 और 6 4 10, इसीलिए नंबर अपोजिट टू 2 हमें बताना है और आपको पता है डाइस स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अपोजिट सरफेस का सम 7 होता है, तो 2 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 5। तो दोस्तों 2 पोजीशन हम कवर कर चुके हैं। अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा जब डाइस के हमें 2 से ज्यादा पोजीशन दी जाए, तब फिर हम उस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।